हाँ। आज हम जा रहे हैं यहाँ पर प्रॉब्लम्स। हाँ, अब तक हमने यहाँ पर लर्न किए डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नल्स। ओके, क्लासिफिकेशंस ऑफ सिग्नल्स। ओके, और उसी के साथ हमने देखा बेसिक ऑपरेशंस ऑन सिग्नल्स। ओके, अब यहाँ पर इतने सारे सिग्नल्स के ऑपरेशंस देखे हैं तो प्रॉब्लम्स भी वहाँ पर रिक्वायर्ड है। रिमेंबर, वहां पर अभी तक आपने यहाँ पर थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट और उसके से कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ पर बताए। अभी यह सारे एग्जांपल्स आपको जो भी बताए हैं वह सारे अभी यहाँ पर आपको एक साथ यूज करने हैं। रिमेंबर, अब उसी के साथ साथ आपको यहाँ पर आपका नॉलेज का टेस्ट भी होगा कि आपने यहाँ पर इस तरह के सिग्नल यहाँ पर लर्न किए। हाँ, देखिए आपने अभी तक कौन कौन से लर्न किए। टाइम डिले, टाइम एडवांस, होल्ड, टाइम होल्ड एंड टाइम डिले, होल्ड एंड टाइम एडवांस, ये सारे सिग्नल आपने यहाँ पर लर्न किए। 5 बेसिक्स ऑपरेशंस यहाँ पर आपने पहले लर्न किए। उसी के साथ साथ आपने आगे 2 सिग्नल देखे हैं, वह टाइम के ऊपर थे। पहला था टाइम। ओके, तो दैट्स वाई यहाँ पर आपने उसे उसमें देखा अप स्केलिंग और दूसरा देखा डाउन स्केलिंग, यानी आपने कॉम्प्रेशन और एक्सट्रैक्शन ऑफ द सिग्नल वहां पर देखा। अब हम यहाँ पर यह सिग्नल देखने के बाद और वहां पर टोटल कुल मिलाकर 4 सिग्नल्स हमने देखे, वह थे एम्पलीट्यूड स्केलिंग्स के रिलेटेड। ओके, सो दैट्स वाई यह सारे सिग्नल्स हमने यहाँ पर एक एक करके हमने यहाँ पर देखे। तो एम्पलीट्यूड स्केलिंग्स में भी आपने वहां पर देखा अप और डाउन सैम्पलिंग। ओके, यानी सिग्नल का एम्पलीफिकेशन और सिग्नल का अटेन्यूएशन। ओके, तो ऐसे अपने वहां पर वह सिग्नल्स देखे। उसी के साथ साथ आखिरी में हमने वहां पर 2 ऑपरेशन और लर्न किए। वह 2 ऑपरेशन को कहा है हमने एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ सिग्नल। ओके, तो कुछ इस तरह के ये सिग्नल्स आपने वहां पर लर्न किए। अब हम यहाँ पर आगे जा रहे हैं प्रॉब्लम्स के लिए। यानी अभी तक इतने सारे जो अपने यहाँ पर ऑपरेशंस लर्न किए, तो वो सारे ऑपरेशंस और जो बेसिक स्टैंडर्ड स्टेज सिग्नल थे वह भी सिग्नल्स का यहाँ पर आपको यूज होगा। ओके, तो मैं यहाँ पर एक एक करके सारी बातें यहाँ पर बता रहा हूँ। तो यह सारी बातें यहाँ पर एक एक करके लिखिए। जैसा जैसा मेरा वीडियो जाएगा उस हिसाब से आपको वह सारे पॉइंट्स यहाँ पर एक एक करके लिखने हैं। तो अभी आपको यहाँ पर पहला प्रॉब्लम लेने जा रहा हूँ। तो पहला प्रॉब्लम है इस तरह। तो इस तरह के प्रॉब्लम जनरली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो पहला प्रॉब्लम है कुछ इस तरह, अ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल is given by, okay, x of n is equal to 1 1 1 1 2। ओके, तो ये सिग्नल यहाँ पर स्टार्ट कहाँ से होगा, तो ये भी आपको यहाँ पर गिवन रहेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर उसे दे रहा हूँ एरो मार्क। तो एरो मार्क यहाँ पर इस तरह रहेगा। तो 1 1 1 1 2 इस तरह का ये सिग्नल रहेगा। ओके, आपको इसके ऊपर ऑपरेशंस कैरी आउट करने हैं। स्केच द फॉलोइंग ऑफ सिग्नल्स। ओके, पहला दिया है x ऑफ n माइनस टू, x of n plus 1, x of 3 minus n, x of n into u of n minus 1, even samples of x of n, odd samples of x of n, और x of n minus 1 into a delta of n minus 1। ये सारे ऑपरेशन अपने को यहाँ पर एक एक करके कैरी आउट करने हैं। उसी के साथ साथ आपको यहाँ पर ग्राफिकली उसे शो भी करना है। ओके, तो वन बाय वन हम यहाँ पर जा रहे हैं। तो यहाँ पहले आपको यहाँ शो आउट कर रहा हूँ हाउ यू कैन ड्रॉ द इनपुट सिग्नल एक्स ऑफ एन। फिर हम यहाँ पर यह सिग्नल कैसे ड्रॉ करना ये बात यहाँ पर बता रहा हूँ। एक एक करके हम जाते हैं। ओके, तो अब हम यहाँ पर ये सारी बातें यहाँ ऑब्जर्व करते हैं। ओके, तो पहला सिग्नल यहाँ पर रखता हूँ। ओके, एक्स ऑफ एन, और बाकी सारी चीजें यहाँ से आपको हटा देता हूँ। ओके, दिख रहा है आपको? हाँ, तो यहाँ पर थोड़ा इधर लिखता हूँ मैं ये सिग्नल। ओके, x of n is equal to 1 1 1 1। ओके, और आपको कैरी आउट करना है x of n माइनस टू, ये ऑपरेशन। ओके, ये साइड में मैं ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, इस साइड में आपको टेबल और कैलकुलेशंस बताता हूँ। यानी आप यहाँ पर एक एक करके यह समझ। ओके, तो अब यहाँ पर ये सिग्नल यहाँ पर देते हैं
पहले के लिए। हाँ, तो दैट्स वाई यहाँ पर x ऑफ n पॉइंट्स रखता हूँ 0 1 2 3 4, ओके, और यहाँ पर ये -1। थोड़ा मेरा इधर ये साइड हो गया, ये ठीक है। थोड़ा आगे यहाँ पर इस तरह उसे एक्सटेंड कर लेता हूँ, हाँ, इस साइड, यानी कैसा आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होगा। ये n रहेगा, ये साइड में -n, ओके। ये -1 0 1 2 3 4 5, ये 1 ये 2, ओके। मैक्सिमम हमारा एम्पलीट्यूड यहाँ पर 1 और 2 तक ही है। अब यहाँ पर इनपुट से यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं, x ऑफ n आपको दिया है तो n की वैल्यू यहाँ पर 0 रहेगी, ओके। ये साइड में यहाँ पर n की वैल्यू 1 रहेगी, यहाँ पर 2 रहेगी, यहाँ पर 3 रहेगा, ओके। ये साइड में आपको यहाँ पर n की वैल्यू -1 रहेगा, गॉट इट, ओके। तो उसी हिसाब से मैं यहाँ पर ये वैल्यू यहाँ पर प्लॉट करता हूँ। 0 के लिए एम्पलीट्यूड 1, ये बोल्ड फेस करता हूँ यहाँ पर। 0 के लिए 1, 1 के लिए भी 1 है, 1 के लिए भी 1 है, 2 के लिए भी 1 है, 2 के लिए भी 1 है, 3 के लिए 2 है, तो ये 3 के लिए 2, ओके। -1 का रह गया, -1 के लिए भी 1 है, ओके। तो दैट्स वाई यहाँ पर ये 1। कोई डाउट आ गया, ओके। अब आपको यहाँ पर कहा है x ऑफ n-2, ओके, गिवन। नाउ अभी मैं जैसा यहाँ पर लिखते जा रहा हूँ उस हिसाब से आप आपके नोटबुक में भी लिखते जाओ, नहीं तो पीछे चले जाओगे। प्रॉब्लम आपने लिख लिया, प्रॉब्लम के बाद यहाँ पर गिवन सिग्नल है ये इनपुट, ओके। यहाँ पर ये लिखोगे इनपुट x ऑफ n, इस तरह स्टेटस लिखोगे पेपर में, यहाँ पर इस तरह लिखोगे, ओके। गिवन यहाँ पर आपको यहाँ लिख रहा हूँ x ऑफ n-2, लिखो, ये लिख लिया, ग्राफ ड्रॉ कर लो, ओके। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद अभी यहाँ पर इस साइड में मैं कैलकुलेशंस में ले जा रहा हूँ, तो यहाँ पर यहाँ n लेता हूँ, ये टेबल बना रहा हूँ फॉर गिवन, गिवन n, यहाँ पर x ऑफ n-2 के लिए n लेते हैं। n की वैल्यू यहाँ पर हमारी स्टार्ट हो रही है भाई -1 से, तो इसलिए यहाँ पर स्टार्टिंग -1 0 1 2 3, ओके, 4, ओके। तो यहाँ लगे तो थोड़ा n = -2 भी ले लेते हैं, एक इधर एक इधर एक्स्ट्रा, ओके। यानी कैसा -2 प्रेजेंट नहीं है, -2 के लिए वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर x ऑफ n यहाँ पर 0 है, ओके। -1 के लिए यहाँ पर ये -1 का वैल्यू है, ये -2 का, -2 के लिए 0 है, ओके। -1 के लिए है 1, ओके, x ऑफ n की वैल्यू। सिमिलरली x ऑफ 0 के लिए है 1 1 1, और आपको 3 के लिए है n = 3 के लिए 2, ओके। यहाँ पर 4 के लिए वैल्यू है 0, तो इसलिए यहाँ पर ये 0 है। कोई ट्रबल, ओके। अभी हम यहाँ पर ये ऑपरेशंस कैरी आउट करने जा रहे हैं x ऑफ n-2, ओके। तो यहाँ हम एक्सप्रेशन लिखते हैं भाई x ऑफ n-2, हाँ। अभी यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं यहाँ पर ये वैल्यूज, हाँ। मैं एक एक वैल्यू यहाँ पर पुट आउट करता हूँ। पहली वैल्यू यहाँ पर पुट आउट करते हैं -2, ओके। तो -2 क्या आएगा, -4, ओके। समझ में आ रहा है? सो दैट्स वाई ये रहेगा हमारा x ऑफ -4। अभी x ऑफ -4 ओरिजिनल सीक्वेंस में देखो, हाँ। यहाँ पर -3
ये -4। ओके, -4 पे वैल्यू क्या है? 0। -3 पे क्या है? 0। हमें यहाँ पर -4 की वैल्यू मिल रही है, सो दैट्स वाई -4 की वैल्यू है यहाँ पर 0। कोई डाउट? गॉट इट? कोई ट्रबल? देन सेकंड लीजिए -1। -1 ये वैल्यू यहाँ पर पुट आउट करता हूँ, -1 -2, रिजल्टेंट मुझे मिलेगा -3। ओके, ये x ऑफ -3 अपने को मिलने वाला है। x ऑफ 3 -3 यहां से उठाओ, यहां से x ऑफ -3 की वैल्यू है 0, सो ये वैल्यू यहां पर पुट आउट करता हूं। ओके, सिमिलरली 0 0 यहां पे पुट आउट करते हैं, 0 -2। ओके, तो ये मिलेगा मुझे यहाँ पर -2, ये रहेगा x ऑफ -2। x ऑफ -2 यहाँ पर देखो ग्राफ पे ऊपर, फिर से ये वैल्यू 0 है, सो दैट्स वाई ये वैल्यू आपको यहाँ पर 0 मिलेगा। ओके, गॉट इट? नाउ 1 1 की वैल्यू यहाँ पर लेते हैं, सो दैट्स वाई 1 -2। ओके, आपको मिलेगा यहाँ पर -1। ओके, तो ये रहेगा आपका x ऑफ -1। x ऑफ -1 देखो ग्राफ पे अवेलेबल है क्या? यस, इट इज 1 है, सो दैट्स वाई यहाँ पर ये 1 यहाँ पर पुट आउट करता हूँ। गॉट इट? देखो ये बराबर यहाँ पर ये वैल्यू है, ये सेकंड वैल्यू है, ये थर्ड वैल्यू है, ये फोर्थ वैल्यू है, ये ऊपर नीचे हो गया यहाँ। ओके, देन फिफ्थ वैल्यू यहाँ पर ले रहा हूं। ओके, तो ये रहेगा 2 2 -2 इज इक्वल टू 0। 2 ये n इज इक्वल टू 2 था, तो यहाँ पर ये रहेगा 0, तो यहाँ पर मिलेगा मुझे x ऑफ 0। x ऑफ 0 पर वैल्यू क्या है? x ऑफ 0 पर वैल्यू है 1। ओके, सो दैट्स वाई यह वैल्यू यहाँ पर लिखता हूँ। ओके, सिमिलरली नेक्स्ट वैल्यू लेते हैं 3। 3 वैल्यू पुट आउट करता हूँ, 3 -2 आपको मिलेगा यहाँ पर 1। ओके, x ऑफ 1, x ऑफ 1 की वैल्यू देखो, x ऑफ 1 की वैल्यू यहाँ पर ग्राफ से वह मिल रही है 1। ओके, नेक्स्ट वैल्यू लेते हैं 4। 4 -2, ओके, आपको मिलेगा यहाँ पर 2। x ऑफ 2, x ऑफ 2 की वैल्यू क्या है? x ऑफ 2 की वैल्यू है ग्राफ से 1। कोई ट्रबल? ओके, ये हो गया फोर्थ। नाउ नेक्स्ट फिफ्थ, 5 -2, ओके, आपको मिलेगा 3। x ऑफ 3, x ऑफ 3 ग्राफ के ऊपर है 2, तो ये 2 वैल्यू यहाँ पर पुट आउट करता हूं। चलो और एक वैल्यू आगे जाते हैं, यहाँ पर लेते हैं 6। ओके, 6 के ऊपर वैल्यू है क्या? नहीं है। ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन हम यहाँ पर 6 -2 यहाँ पर पुट आउट करते हैं, तो यहाँ पर मुझे मिलेगा 4। x ऑफ 4, ओके, x ऑफ 4 ग्राफ पर अवेलेबल है क्या? नहीं है। ओके, इसकी वैल्यू रहेगी 0। देखो अभी यहाँ पर और आगे जाएंगे तो और आगे वैल्यू यहाँ पर 0 ही मिलेगा। ओके, पीछे गए तो पीछे भी वैल्यू 0 था। अपने सारे वैल्यूज यहाँ पर देखिए, ग्राफ के ऊपर से देखिए कैलकुलेट हुए क्या? 1 1 1 1 1, 5 वैल्यू थे, पांचों वैल्यू अपने ग्राफ के ऊपर से बराबर मिल गई कैलकुलेशन में, यानी हमारा कैलकुलेशन बराबर है। ओके, अभी ये कैलकुलेशन की जो वैल्यू है, ये वैल्यू अपने को ग्राफ के ऊपर पुट आउट करनी है। आपको यहाँ पर ये वैल्यू पुट आउट करनी है। ओके, तो ये वैल्यू हम यहाँ पर एक एक करके यहाँ पर लेंगे और ये रिजल्टेंट वैल्यू हम यहाँ पर ग्राफ के ऊपर पुट आउट करेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पर ये ग्राफ थोड़ा नीचे एक्सटेंड कर लेता हूँ और यहाँ पर ये ग्राफ इधर ड्रॉ करता हूँ। ये n लेता हूँ, ये रहेगा अपना x ऑफ n -2। ओके, अब यहाँ पर वैल्यू पुट आउट करते हैं। ये वैल्यू यहाँ पर 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। ओके, ये साइड में -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ये -4 है। ओके, ये हमारा -n रहेगा इस साइड। चलो एक एक वैल्यू लेते हैं। हम यहाँ पर लेते हैं x ऑफ -4। x ऑफ -4 अपने को रिजल्टेंट में मिला है, यहाँ पर 0 है। ओके, ये वैल्यू यहाँ पर पुट आउट कर दिया। ओके, बाद में नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पर लेते हैं। ओके, यहाँ पर x ऑफ -3, x ऑफ -3 क्या है? x ऑफ -3 है यहाँ पर 0, सॉरी। ओके, रिमेम्बर। ओके ओके, सॉरी, हम यहाँ पर
ये वैल्यू यहाँ पर ये नहीं लेना है, हाँ याद याद रखो, ये वैल्यू यहाँ पर लेना है। ओके, सो दैट्स वाई -2 के लिए वैल्यू अपने को यहाँ पर मिला है यहाँ 0। ओके, -2 के लिए वैल्यू यहाँ पर मिला है अपने को 0। ओके, सो दैट्स वाई -2 के लिए वैल्यू यहाँ पर मिला है 0, तो ये -2 के लिए यहाँ वैल्यू रख रहा हूँ 0। -1 के लिए वैल्यू है यहाँ पर 3, सॉरी -1 के लिए वैल्यू है यहाँ पर 0, सो दैट्स वाई -1 के लिए वैल्यू यहाँ पर रख रहा हूँ 0। सिमिलरली 0 के लिए वैल्यू है यहाँ पर, 0 के लिए वैल्यू है यहाँ पर 0, सो दैट्स वाई वह वैल्यू यहाँ पर रखता हूँ 0। ओके, सिमिलरली 1 के लिए, n इज इक्वल टू 1 के लिए अपने को वैल्यू क्या मिली है 1। ओके, तो n इज इक्वल टू 1 के लिए वैल्यू अपने को मिली है यहाँ पर 1। ओके, ये रहेगा अपना 1 और ये रहेगा अपना 2। ओके, तो ये 1 यहाँ पर पुट आउट कर रहा हूँ। ओके, देखिए 1 के ऊपर अपने को वैल्यू मिली है 1, देन 2 के ऊपर वैल्यू मिली है यहाँ पर 1। ओके, सो तो 2 के ऊपर वैल्यू मिली है अपने को यहाँ पर 1। सिमिलरली 3 के ऊपर वैल्यू मिला है अपने को यहाँ पर 1। ओके, 3 के ऊपर वैल्यू मिला है ये 1। गॉट इट? रिमेंबर, मैंने यहाँ पर पहले स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ पर वैल्यू डाल दी, लेकिन ये वैल्यू अपना यहाँ पर फोल्डेड के लिए है, रिमेंबर, ऐसा नहीं है। सिमिलरली ये अपना डिले और एडवांस के लिए ये वैल्यू यहाँ से लेनी है, रिमेंबर। सो 3 के लिए वैल्यू रख ली, 4 के लिए वैल्यू है मिले यहाँ अपने को यहाँ पर 4 के लिए 1 है, और 5 के लिए अपने को यहाँ पर वैल्यू मिली है 2, सो दैट्स वाई 5 के लिए वैल्यू हम यहाँ पर पुट आउट कर रहे हैं ये 2। ओके, और 6 के लिए यहाँ पर वैल्यू मिला है अपने को 0, तो ये 6 के लिए वैल्यू है यहाँ पर 0। ओके, तो सभी यह वैल्यू हमने यहाँ पर पुट आउट कर दी एज पर दिस n इज इक्वल टू 0 -2 to 6। ओके, सभी वैल्यू यहाँ पर पुट आउट कर दिए हैं। अभी यहाँ पर ऑब्जर्व करना है कि भाई हम यहाँ पर x ऑफ n -2 यहाँ पर फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर बराबर प्रॉपरली फाइंड किए या नहीं। सी, हमारा पहला वैल्यू था यहाँ पर -1 के लिए, -1 के लिए वैल्यू था 1। यह वैल्यू यहाँ से हमारा शिफ्ट हुआ है यहाँ पर 2 डिजिट। ओके, तो वह शिफ्ट हुआ है यहाँ पर मिनिमम 2 बिट्स के लिए। ओके, तो यहाँ पर n की वैल्यू यहाँ पर है 2, तो यह 2 अपने को यहाँ पर यहाँ कह रहा है कि हम यहाँ पर राइट हैंड साइड शिफ्ट हुए हैं। तो रिमेंबर, यहाँ निगेटिव वैल्यू यहाँ पर ऑलरेडी इटसेल्फ हमें यहाँ पर इंडिकेट कर रही है, नेगेटिव वैल्यू यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर इंडिकेट कर रही है इट इज डिले। और डिले की आपको डेफिनेशन आपको कहा था, वेन एवर वी आर गोइंग फॉर डिले ऑफ द सिग्नल दैट टाइम इट गेट शिफ्टेड इन राइट हैंड साइड। ओके, देखिए यहाँ पर ये सिग्नल यहाँ पर था, ये सिग्नल अभी यहाँ पर 1 पे आ गया, यानी -1 से लेकर 1 तक आ गया हमारा सिग्नल, यहाँ पर शिफ्ट हुआ है कितने डिजिट्स के लिए, 2 डिजिट्स के लिए। तो 2 डिजिट्स के लिए हम यहाँ पर n इज इक्वल टू 2 के लिए हम यहाँ पर शिफ्ट आउट हो गए हैं, यानी हम यहाँ पर प्रूव कर सकते हैं कि हमारा ग्राफ यहाँ पर प्रॉपर बराबर है, यानी इसमें यहाँ पर कोई डाउट नहीं है कि हमारा यहाँ ग्राफ ओके मिला है। ओके, कोई डाउट? Okay, now this is the first point of our problem. Now हम यहाँ पर सेकंड प्रॉब्लम में जाते हैं। वह सेकंड प्रॉब्लम आपको यहाँ पर गिवन है, वह है x ऑफ n प्लस 1। ओके, तो आपको यहाँ पर गिवन रहेगा x ऑफ n प्लस 1। ओके, तो मैं यहाँ पर n प्लस 1 के लिए यहाँ पर अभी ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा हूँ। यह सारी बातें यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। होप आपने लिख लिया होगा, होप आपने यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो ड्रॉ कर लो। ओके, मैं 2 मिनट के लिए यहाँ पर रुक रहा हूँ। ओके, यहाँ पर वैल्यू है -2, ये है वैल्यू -1, ये है 0, ये ओके, बाकी सारे वैल्यूज है, मैंने कोई यहाँ पर से इरेज नहीं की है। देखो प्रॉपरली यहाँ पर ड्रॉ कर लो। इस तरह का कैलकुलेशन अपने को यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेगा, इस तरह का कैलकुलेशन बराबर प्रॉपर पेपर में दोगे। ओके, चलो नेक्स्ट वन लेता हूं, इरेज करता हूं। ओके, आपके पास ओरिजिनल ग्राफ है x ऑफ n। ओके, इसको यहाँ पर से इरेज नहीं किया, ये हमारा एज इट इज रहेगा। ओके, हम यहाँ पर आगे और यहाँ एंट्री कर रहे हैं आगे के प्रॉब्लम में, तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ओके,
अब हम यहाँ पर यह x ऑफ n प्लस वन के लिए जाते हैं। ओके, देखिए अभी प्लस की साइन बोल रही है, यहाँ पर ये सिग्नल है n प्लस के बोले तो यहाँ पर ये सिग्नल बोल रहा है एडवांस, और एडवांस बोले तो हमारा सिग्नल कभी भी अगर सिग्नल एडवांस है तो हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट आउट करते हैं। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होता है या नहीं, ये प्रूव करते हैं। ओके, तो देखिए चलते हैं, हम यहाँ पर पहले ट्रुथ टेबल बनाते हैं। एन की वैल्यू लेते हैं, एन की वैल्यू हम यहाँ पर -2 से, जैसे हमने यहाँ पर शुरू किया -2 -1 0 1 2 3 4 5। ओके, तो यहाँ तक 5 तक यहाँ पर वैल्यू ले लेता हूँ। कोई डाउट? हाँ, देखिए मेरे साथ साथ यहाँ पर लिखते भी जाओ। हाँ, सेकंड वैल्यू यहाँ पर लेता हूँ x ऑफ n। देखिए -2 के लिए वैल्यू नहीं था, 0 था, इसलिए वो वैल्यू यहाँ पर लिखता हूँ 0। -1 के लिए वैल्यू है यहाँ पर 1। ओके, वो 0 के लिए है 1, 1 के लिए है 1, 2 के लिए है 1, 3 के लिए है 2, 4 के लिए 0 है, 5 के लिए 0 है। होप अभी आपको यहाँ पर समझ में आने लग गया होगा। ओके, अभी मैं यहाँ पर कैलकुलेशन करने जा रहा हूँ x ऑफ n प्लस वन के लिए। x ऑफ n प्लस वन यानी n प्लस के का यहाँ पर सिग्नल रहेगा, यह सिग्नल हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। ओके, तो n की वैल्यू यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये है -2। ओके, n की वैल्यू यहाँ पर लिख रहा हूँ -2, -2 प्लस वन, यहाँ पर मुझे मिलेगा यहाँ पर -1। ओके, -2 प्लस वन, यहाँ पर मुझे मिलेगा -1। x ऑफ -1 यहाँ पर ग्राफ के ऊपर देखिए, x ऑफ -1 यहाँ पर ग्राफ के ऊपर देखिए, यहाँ x ऑफ -1 ग्राफ के ऊपर अपने को यहाँ पर उसकी वैल्यू 1 है। ये 1 वैल्यू किसके लिए कैलकुलेट की है? n इज इक्वल टू -2 के लिए। ओके, यानी हम एक डिजिट यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो रहे हैं, यानी हमारा यही प्रूव हो रहा है कि हम यहाँ पर एडवांस सिग्नल यहाँ पर प्रॉपरली कैलकुलेट कर रहे हैं या नहीं। ओके, आपको आंसर मिल गया यहाँ पर कि हम राइट है या रॉन्ग है। ओके, सो दैट्स वाई उसी तरह हम यहाँ पर आगे चल रहे हैं अभी। हाँ, तो -1 यहाँ पर पुट आउट करता हूँ, -1 प्लस 1 यहाँ पर लिखता हूँ 0, यहाँ पर मुझे मिल जाएगा x ऑफ 0। x ऑफ 0 हमारा ओरिजिनल ग्राफ के ऊपर x ऑफ 0 है 1, तो वह वैल्यू यहाँ पर पुट आउट कर लेता हूँ 1। सिमिलरली 0 के लिए जाता हूँ, 0 प्लस 1 आपको मिल जाएगा 1, यह रहेगा x ऑफ 1, इसकी वैल्यू रहेगी 1। ओके, अभी मुझे यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं रहेगी। ओके, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, यानी x ऑफ 2 की वैल्यू है 1। ओके, फिर 3, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, यानी x ऑफ 3 की वैल्यू है 2। देखिए आपको 5 वैल्यू मिल गई, जो 5 वैल्यू इनपुट में है वही वैल्यू आपको यहाँ पर मिल गया, यानी आपका यहाँ पर कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया। लेकिन तो भी हमारे पास अभी और हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से 3 वैल्यूज बाकी है, तो भी वो कंप्लीट कर लेते हैं। 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, x ऑफ 4, अगर आप देखोगे x ऑफ 4 तो ग्राफ के ऊपर 0 है। ओके, सिमिलरली 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, x ऑफ 5 इज इक्वल टू यहाँ पर 0 है 5 प्लस 1 यहाँ पर 6 आएगा, x ऑफ 6 इज इक्वल टू 0। आ गए सभी बातें? कोई डाउट भाई अभी किसी को और ऐसा लग रहा होगा कि सर हम एक आधी वैल्यू अगर पीछे जाके देखते हैं, तो अगर -2 है तो हम यहाँ पर -3 भी लेके देखते हैं। -3 भी लेके देखो, -3 ओरिजिनल सीक्वेंस पे है 0। ओके, जैसा -2 के लिए 0 था वैसा -3 के लिए भी 0 है। -3 अगर आप यहाँ पर पुट आउट करोगे, -3 प्लस 1 आपको मिलेगा यहाँ पर -2, x ऑफ -2 की वैल्यू आपको यहाँ पर ऑलरेडी आपने यहाँ पर लिखी है, यहाँ 0 है, तो वह वैल्यू यहाँ हमारी प्रूव कर रहा है। ऑलरेडी हमारा यहाँ पर पहले वैल्यू में हमने चेक कर लिया कि यहाँ हमारा रिजल्ट यहाँ कंप्लीट हो रहा है, यानी ये एडवांस सिग्नल के लिए है या नहीं, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। लेकिन अब हम यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये आगे जाता नहीं, -1, -2, ये -3। ओके, ये हमारा -n दिख रहा है भाई सभी को? ओके, -2 की वैल्यू यहाँ पर पुट आउट करता हूँ, -2 के लिए वैल्यू है यहाँ पर 1, तो -2 के लिए वैल्यू यहाँ पर ओके, ये 1 और ये 2 और ये रहेगा मेरा x ऑफ n प्लस 1 का सिग्नल।
ओके, तो -2 के लिए हमारे यहाँ पर वैल्यू है 1, तो यहाँ पर -2 के लिए वैल्यू यहाँ पर लिखता हूँ 1। ओके, कोई डाउट भाई? अभी किसी को यहाँ पर डाउट रहा तो पूछिए मुझे। ओके, सिमिलरली यहाँ पर -1 के लिए वैल्यू है यहाँ पर 1, सेम वैल्यू यहाँ पर पुट आउट करता हूँ, ये 1। सिमिलरली 0 के लिए यहाँ पर वैल्यू है 1, ये वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो 1 के लिए 1, 0 के लिए 1। 1 के लिए यहाँ पर वैल्यू है 2, तो फिर से यहाँ पर 2, सॉरी 1। और 2 के लिए वैल्यू है 2, तो ये 2 के लिए वैल्यू यहाँ पर 2। ओके, इसकी वैल्यू यहाँ पर रखता हूँ, इसकी वैल्यू यहाँ पर रखता हूँ। 3 के लिए देखोगे तो 3 के लिए वैल्यू मिल रहा है 0, तो यह वैल्यू 0। 4 के लिए वैल्यू देखोगे तो फिर से वह 0 है। इसमें कोई डाउट नहीं है, आपने यहाँ पर ऑलरेडी आपका ग्राफ यहाँ पर करेक्ट आ गया चुका है। आप यहाँ पर ये प्रूव कर सकते हो कि देखिए -1 पे 1 है, तो -1 का 1 जो है वो शिफ्ट हो गया है -2 के ऊपर। आपको यहाँ पर कुल मिलाकर जो डिफरेंस है वो डिफरेंस यहाँ पर 1 का मिलेगा। आप यहाँ पर ये देख सकते हो कि भाई ये 1 का डिफरेंस यहाँ पर n+1 के द्वारा हमारा प्रूव हो गया है। ओके, कोई डाउट भाई अभी यहाँ? गॉट इट? कोई ट्रबल? ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट के लिए चलते हैं। लिख लो सभी, यहाँ पर लिख लो, प्रॉपरली लिख लो, एक एक करके एक एक पॉइंट यहाँ पर लिख लो। आई एम वेटिंग फॉर 1 मिनट। ओके, बराबर प्रॉपर कैलकुलेशन लिखो। यही है, इस तरह के कैलकुलेशन आपसे एक्सपेक्टेड रहेंगे। हम अगर आपकी टेस्ट लेंगे तो उसमें आपको यहाँ पर इस तरह से ही लिखना है। ओके, उसमें गड़बड़ नहीं करने का। चलिए आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं यहाँ पर 3 - n। ओके, x ऑफ 3 - n। ओके, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लेता हूँ x ऑफ 3 - n। ओके, गिवन है आपको x ऑफ 3 - n। ओके, ये यहाँ पर ये कॉलम यहाँ से मिटा देता हूँ सिर्फ। अभी आपको यहाँ पर आइडिया आ गई कि भाई कैसे लिखना है ये टेबल। ओके, यहाँ पर ये भी यहाँ से मिटा देता हूँ। ओके, हाँ, चलो अभी आगे जाते हैं। अभी यहाँ पर ये सिग्नल कुछ इस तरह है, x ऑफ 3 - n। क्या मैं इसको थोड़ा इंटरचेंज कर दूं ये वैल्यूज? अगर मैं यहाँ पर इस वैल्यूज को यहाँ पर लिखूं x ऑफ -n + 3, तो कोई ट्रबल होगा आपको? गेटिंग माय पॉइंट? यानी यहाँ पर अगर आप इसको इस तरह उसे रीड करोगे तो ये -n बोल रहा है, यहाँ पर इट इज फोल्डेड, और यहाँ पर +k यहाँ पर बोल रहा है, यहाँ पर ये सिग्नल है हमारा एडवांस का। ओके, यानी सॉरी, यहाँ पर ये सिग्नल है हमारा डिलेड का। ओके, तो यहाँ ये सिग्नल हमारा डिले में जा रहा है, यह सिग्नल। ओके, कैसे? तो प्रूव करता हूं यहाँ पर आपके लिए। देखिए, एक एक वैल्यू यहाँ पर प्रूव करता हूँ कि मैं यहाँ पर डिले क्यों कह रहा हूँ। यहाँ पर फोल्ड एंड डिले का सिग्नल यहाँ पर क्यों है? क्योंकि यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर x ऑफ n लिया। x ऑफ n को अगर आप फोल्ड करोगे तो आपको मिलता है x ऑफ -n, राइट? अब हम यहाँ पर x ऑफ -n को जो फोल्ड है, तो वह फोल्ड को रिमेंबर हम रिप्लेस करते हैं यहाँ पर n को यहाँ पर n - k के द्वारा, यानी डिले, राइट? डिले अगर है तो डिले के लिए है हम यूज करते हैं n - k, और एडवांस के लिए हम यूज करते हैं n + k, राइट? सो दैट्स वाई मैं यहाँ पर n - k की वैल्यू यहाँ पर पुट आउट करता हूँ। सो दैट्स वाई इन ब्रैकेट n - k, गॉट इट? और ये ब्रैकेट कंप्लीट। ये ब्रैकेट को अगर खोल दोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर -n + k। my value r matches with the given value। given value क्या है? -n + 3। यहाँ पर आपको रिजल्टेंट वैल्यू क्या मिल रही है? x ऑफ -n + k। यानी आपको यह सिग्नल यहाँ पर फोल्ड एंड डिले है। अगर फोल्ड एंड डिले है तो यहाँ पर यह तय है कि हमारा ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस राइट हैंड साइड आपका शिफ्ट होगा। ओके, तो अब यहाँ पर यही तय करना है, यही प्रूव करना है कि हम यहाँ पर प्रॉपर यहाँ प्रूव करें विद द ग्राफिकल सीक्वेंस से। याद रहेगा? तो अब यहाँ पर अगर आपको ये लिख लेना होगा तो लिख लो 2 मिनट में, इमीडिएट फटाफट लिखो। ओके, मैं आगे यहाँ पर चल रहा हूं। आप यहाँ से शुरुआत करोगे थर्ड पॉइंट के लिए। गिवन x ऑफ
3 माइनस एन, आपको उसको रीराइट करना है एक्स ऑफ माइनस एन प्लस 3 और ये टेबल लिखिए। ओके, ये अगर आपने लिख लिया होगा तो मैं इसको यहां पर इरेज कर लेता हूं। चलो लिखते रहो मेरे साथ, यहाँ पर मैं उसको यहाँ सॉल्व करते रह रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पर एक्स ऑफ माइनस एन प्लस 3, यह इसके लिए कैलकुलेशन करते हैं। ओके, यहाँ पर माइनस एन की वैल्यू, यहाँ पर माइनस एन की वैल्यू यहाँ पर पुट आउट करता हूँ, यह माइनस एन यहाँ पर -2। ओके, तो मैं यहाँ पर अगर फोल्ड कर लेता हूं तो मुझे फोल्डेड सिग्नल यहाँ पर मिल जाएगा। तो रिमेंबर, मैं यहाँ पर उसे फोल्ड भी कर लेता हूं भाई आपके लिए, यानी आपको यहाँ पर और आइडिया और क्लियर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर थोड़ा यहाँ -n लिख लेता हूं, -n मेरा है। ओके, मुझे तो एक्स ऑफ माइनस एन की वैल्यू यही मिलने वाली है, लेकिन मैं यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर लिखता हूँ, यह -2 है तो यह -n यहाँ पर हो जाएगा +2। गॉट इट? कोई ट्रबल? यानी अगर -2 है तो वो +2 हो जाएगा, -1 है तो वो +1 हो जाएगा, 0 है तो 0 ही रहेगा, -0 नहीं। 1 है तो वह -1 रहेगा, -2 है तो -2 होगा, 3 है तो -3 होगा, 4 है तो -4 होगा, 5 है तो -5। ओके, और -3 है तो वह 3 हो जाएगा। ओके, कोई डाउट भाई? अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप यहाँ पर एक्स ऑफ एन, फिर से यहाँ पर एक्स ऑफ माइनस एन लिखिए। एक्स ऑफ माइनस एन की वैल्यू एज इट इज वही रहने वाली है। ओके, अगर आपके लिए यहाँ पर लिखना है तो मैं उसे लिख रहा हूँ, एक्स ऑफ माइनस एन, यहाँ पर ये रहेगा 0 1 1 1 1 2 0 0 0। इमीडिएट फटाफट लिख लो, यानी मैं वो फिर से वही कॉलम यहाँ पर से इरेज कर लूंगा। ओके, फॉर योर पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू आई रिटर्न दिस, लेकिन मैं इसको इरेज कर रहा हूं, यानी कैसा कि मैं यहाँ पर कैलकुलेशन यहाँ पर बता रहा हूं आपको, काय के एक्स ऑफ माइनस एन प्लस 3 के। ओके, एक्स ऑफ माइनस एन प्लस 3 के कैलकुलेशन यहाँ पर देखते हैं। हो गया भाई, लिख लिया, वही है वैल्यू, उसमें कोई चेंज नहीं, कोई डाउट नहीं है। लेकिन फिर से यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर वो निकाल लेता हूँ। यहाँ पर हम कैलकुलेशंस करते हैं। चलो देखिए, अभी यहाँ पर फोल्ड एंड डिलीट सिग्नल है, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर एक्स ऑफ माइनस एन यहाँ पर ले रहा हूँ, ये लाइन यहाँ पर खींच लेता हूँ आपके लिए। ओके, तो यहाँ पर ये 2 है। ओके, ये 2 यानी माइनस एन की वैल्यू यहाँ पर 2 है, तो ये 2 प्लस 3 कितना हुआ? 2 प्लस 3 5। ओके, ये मिल रहा है मुझे एक्स ऑफ 5। ओरिजिनल सीक्वेंस देखिए भाई, एक्स ऑफ 5 यहाँ पर है, एक्स ऑफ 5 की वैल्यू है 0, यहाँ पर 0 है, ये 0 आपको यहाँ पर मार्क करना है, आपको यहाँ पर एक्स ऑफ 5 के लिए 0 मिल रहा है। गॉट इट? कोई डाउट? देखिए गलती मत करना। सेकंड वैल्यू लेते हैं 1 यहाँ पर पुट आउट करता हूँ, 1 प्लस 3 मुझे मिल रहा है 4, एक्स ऑफ 4 यहाँ पर वैल्यू है, एक्स ऑफ 4 यहाँ पर है 0, 0 ओरिजिनल सीक्वेंस से यहाँ पर ले लेता हूं। कोई डाउट? ओके, हाँ, बाद में 0 प्लस 3 आपको मिलेगा यहाँ पर 3, आपको रिजल्टेंट मिलेगा यहाँ पर 3, एक्स ऑफ 3, एक्स ऑफ 3 की वैल्यू है 2, एक्स ऑफ 3 की वैल्यू है 2, तो ये 2 यहाँ पर लिखो। आ गए भाई बराबर? -1 प्लस 3। ओके, यहां पर मिलेगा आपको 2, एक्स ऑफ 2, एक्स ऑफ 2 की वैल्यू है आपको यहाँ पर व्हाट इज 1। अभी आप ही बता सकते हो मुझे यहाँ पर आपकी आवाज सुनाई देनी चाहिए इस वीडियो में कि आप बराबर यहाँ पर समझ में आ रहा है आपको। -2 प्लस 3 यहाँ पर आपको मिलेगा यहाँ पर 1, यह एक्स ऑफ 1 है, एक्स ऑफ 1 की वैल्यू है 1। गॉट इट? फिर से नेक्स्ट, -3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये आपको मिल रहा है यहाँ पर 0, तो एक्स ऑफ 0 के ऊपर वैल्यू है 1। कोई डाउट? ओके, -4 प्लस 3 आपको यहाँ पर मिल रहा है -1, एक्स ऑफ -1 के ऊपर आपको वैल्यू मिल रहा है यहाँ पर 1। देन 5, ओके, यानी -5 प्लस 3
आपको मिलेगा यहाँ पर -2, x ऑफ -2, x ऑफ -2 के ऊपर वैल्यू ओरिजिनल सीक्वेंस के ऊपर है 0, राइट। मीन्स हमने ऑलरेडी 5 वैल्यूज हमने कवर कर लिए हैं और यहाँ पर हमारा वैल्यू का कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया है। अगर आप ये कैलकुलेशन करना चाहते हो तो नो प्रॉब्लम है, -3 यहाँ पर 3 मिल रहा है, 3 + 3 आपको मिलेगा यहाँ पर 6, x ऑफ 6 ओरिजिनल सीक्वेंस पे x ऑफ 6 x ऑफ 5 के आगे है 0, राइट। इसके आगे तो वैल्यू सभी जगह यहाँ पर 0 है, तो आप यहाँ पर इस तरह उसे कैलकुलेशन में ले सकते हो। आपका कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया। देखिए इस तरह का कैलकुलेशन कोई बुक्स में दिया नहीं है, ये सारी मेथड्स मेरी है, ओरिजिनल मेरी मेथड्स है, तो आप यहाँ पर ये मेथड पूरी पक्की पक्की फॉलो कर सकते हो और आपको यहाँ पर पूरे गारंटेड मार्क्स मिल सकते हैं। ओके मैं अभी यहाँ पर अभी यहाँ पर दिखाते समय आपको यहाँ x ऑफ -n + 3 आपने यहाँ पर फोल्डेड सीक्वेंस अगर ड्रॉ किए तो बहुत अच्छा। ओके अगर आपने यहाँ पर फोल्डेड सीक्वेंस अगर ड्रॉ कर लिए तो बहुत अच्छा। ओके तो मैं यहाँ पर आपको सलाह दूंगा कि आप यहाँ पर फोल्डेड सीक्वेंस भी ड्रॉ कर लो, यानी कैसा कि आपके लिए यहाँ पर अच्छा रहेगा x ऑफ -n। ओके तो मैं यहाँ पर x ऑफ -n, क्योंकि हमने -n लिया है ना भाई कैलकुलेशन में, तो इसलिए मैं यहाँ पर ये रिवर्टेड सिग्नल ले रहा हूं। आपने ऑलरेडी यहाँ पर और दूसरा एक कॉलम लिखा है, आप उसके द्वारा यहाँ पर लिख सकते हो। तो ये मेरा है 0, ये मेरा है 1, ये मेरा है 2, यहाँ पर है 3, यहाँ पर है -1, ये है -2, ये -3, ये -4। बस इतना ही लिखता हूँ, यानी कैसा आपको यहाँ पर ज्यादा ट्रबल नहीं रहेगा। ओके तो यहाँ पर 2 के लिए वैल्यू है यहाँ पर 0। ओके 2 के लिए वैल्यू है यहाँ पर 0, क्योंकि इधर की वैल्यू ये ध्यान में रखो। ये 2 के लिए वैल्यू है 0, 1 के लिए वैल्यू है यहाँ पर 1, ये 1 यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये 1 इधर ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके फिर बाद में 0 के लिए वैल्यू है यहाँ पर 1, ये 0 के लिए वैल्यू है 1, 1 के लिए सॉरी -1 के लिए वैल्यू है 1। ओके -2 के लिए वैल्यू है 1, -3 के लिए वैल्यू है 2। देखो समझ में आ गया भाई, किसी को कोई डाउट? आपको ये -n का ग्राफ यहाँ पर x ऑफ -n का ग्राफ यहाँ पर प्लॉट कर दिया, आपको इसको ड्रॉ करना है। कोई भी पेपर कोई भी सॉल्यूशन आप दोगे तो उसमें आपको इस तरह का ड्राइंग यहाँ पर लिखना ड्रॉ करना जरूरी है। अभी आपको यहाँ पर लास्ट पॉइंट यहाँ पर बता रहा हूँ कि आप यहाँ पर ये सिग्नल कैसे ड्रॉ करोगे। रिमेंबर अब तक हमने 2 पॉइंट ऊपर वाले सॉल्व कर लिए, अब ये थर्ड पॉइंट है, तो ये थर्ड पॉइंट है, तो यहाँ पर ध्यान देना। ओके तो अब हम यहाँ पर एक वैल्यू यहाँ पर पुट आउट करने वाले हैं। यहाँ पर ये ग्राफ है x ऑफ -n + 3 के लिए है, राइट। x ऑफ -n + 3 के लिए ये ग्राफ रहेगा। हम यहाँ पर एक वैल्यू यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। ये वैल्यू यहाँ पर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये -1 और ये -2 और ये -3। हाँ रिमेंबर ज्यादा नहीं लिखता हूं क्योंकि अपने को यहाँ पर उसकी इतनी जरूरत नहीं है। याद रखो लास्ट 2 प्रॉब्लम यहाँ पर पॉइंट, यहाँ 2 पॉइंट हमने सॉल्व किए हैं, वहां पर वैल्यू लेते समय ड्रॉ करते समय आपको यहाँ पर फोल्ड और डिलेड सिग्नल था। रिमेंबर पूरा प्योर फोल्ड और डिलेड सिग्नल था। अब सॉरी पूरा डिले और एडवांस सिग्नल था। रिमेंबर सॉरी डिले एंड एडवांस सिग्नल था। अब यहाँ पर ये आपको यहाँ पर कॉम्बिनेशन है फोल्ड एंड डिले का। रिमेंबर फोल्ड और डिले का ये एक एग्जांपल है, तो ये एग्जांपल में हमें यहाँ पर वैल्यू रखते समय यहाँ पर आपको थोड़ा सावधानी बरतनी है। ओके तो यहाँ पर आपको इस तरह ये वैल्यू यहाँ पर रहेगी। रिमेंबर तो आप यहाँ पर वैल्यू रखते समय रिमेंबर -2 के लिए क्या वैल्यू कैलकुलेट की है आपने 0। ओके सो दैट्स वाई यहाँ पर -2 के लिए वैल्यू रखोगे 0। -1 के लिए वैल्यू आपने कैलकुलेट की है, -1 के लिए कैलकुलेट की है 0। 0 के लिए कैलकुलेशंस किया है आपने 2, ये 1 और ये 2। ओके ये 2। ओके रिमेंबर मैंने बोल्ड फेस में यहाँ पर देखिए, आपको बोल्ड यहाँ पर ज्यादा दिख रहा है, आपके लिए और ज्यादा बोल्ड कर देता हूँ। ओके पहला पॉइंट है 0 का। देन 1 के लिए आपको वैल्यू मिला है 1, तो 1 यहाँ पर है, तो ये 1 यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। 2 के लिए यहाँ पर लिए है 1,
ओके 2 के लिए यहाँ पर कैलकुलेट किए हैं 1, तो ये 1 यहाँ पर पॉइंट आउट कर रहा हूँ। 3 के लिए यहाँ पर 1 है, तो 3 के लिए यहाँ पर 1 है, तो वो 3 के लिए 1 यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। 4 के लिए फिर से 1 है, 4 के लिए फिर से 1 है। 5 के लिए यहाँ पर है, 5 के लिए यहाँ पर 0, तो 5 के लिए 0। 6 के लिए, 6 के लिए भी यहाँ पर 0 है, तो 6 के लिए 0। देखिए बोला आपको यहाँ पर ग्राफ के कंपैरिजन में आपको दिखाई देगा। आपने ऑलरेडी यहाँ पर ग्राफ करेक्ट यहाँ पर ड्रॉ कर चुके हो। ओके, एक्स ऑफ 3 माइनस एन या एक्स ऑफ माइनस एन प्लस 3, अगर आप यहाँ पर ओरिजिनल सीक्वेंस देखोगे, ये ओरिजिनल सीक्वेंस है, इसका फोल्डेड सीक्वेंस ये रहेगा, और ये फोल्डेड सीक्वेंस आपको यहाँ पर शिफ्ट आउट होते हुए दिखाई देगी। अगर आप यहाँ पर -3 के ऊपर 2 देख रहे हो, तो यहाँ 0 के ऊपर 2 देख रहे हो, यानी डिफरेंस आपको देखिए कुल मिलाकर कितने का हुआ। मैंने ऑलरेडी कहा ये डिलेड सिग्नल है, फोल्ड एंड डिले, तो ये फोल्ड एंड डिलेड है, तो ये राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा, तो ये राइट हैंड साइड शिफ्ट हो गया। ये -3 का वैल्यू यहाँ पर 0 के ऊपर आ गया, हमने यहाँ पर प्रूव कर लिया। चलिए ताली बजाइए, आपने बराबर प्रॉपर यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। तो आपका यहाँ पर ये ग्राफ यहाँ पर प्रॉपर करेक्ट है। ओके, इस तरह आप यहाँ पर उसे यहाँ ड्रॉ कर लोगे। ओके, ड्रॉ करिए इमीडिएटली, तब तक मैं यहाँ पर नेक्स्ट क्या प्रॉब्लम है वो देख रहा हूँ। ओके, फटाफट फटाफट लिखिए। चलो हो गया सभी का। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको गिवन है। ओके, आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पर गिवन है, x ऑफ n इंटू यू ऑफ n माइनस 1, x ऑफ n इंटू यू ऑफ n माइनस 1। मैं अभी यहाँ पर से इरेज कर देता हूँ, यानी आपको यहाँ पर समझाने के लिए मैं यहाँ पर फिर से आपको नई पोजीशन में यहाँ पर समझा सकूंगा। देखिए अभी आप यहाँ पर गिवन लिखिए नीचे, x ऑफ n इंटू यू ऑफ n माइनस 1, इसके नीचे आप यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ कर लो। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर आप लिखोगे, आपको दिख रहा है ये क्या है? ओके, हाँ, आई एडजस्टेड कैमरा वेरी प्रॉपरली नाउ। अभी हम यहाँ पर आगे चलते हैं। आपने यहाँ पर, मैं यह होप कर रहा हूँ कि आपका ये 4th पॉइंट है हमारे क्वेश्चंस का। तो यहाँ पर गिवन है x ऑफ n इंटू यू ऑफ n माइनस 1। ओके, आपका ओरिजिनल सीक्वेंस यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है मैंने। अभी आपको यहाँ पर प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करना है कि गिवन क्या है। आपको यहाँ पर ऑलरेडी मैंने एक पॉइंट पढ़ाया था, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ सिग्नल। ओके, आपको यहाँ पर कहा था y ऑफ n इज इक्वल टू x1 ऑफ n इंटू यहाँ पर x2 ऑफ n, राइट? ओके, आपको इस तरह का यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट पढ़ाया है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ सिग्नल्स। तो ये हम मल्टीप्लीकेशन ऑफ सिग्नल यही पॉइंट है। यहाँ पर पहला पॉइंट यहाँ पर आपको x1 ऑफ n दिया है एज अ x ऑफ n, और यहाँ पर x2 ऑफ n दिया है एज अ u ऑफ n माइनस 1। मैंने ऑलरेडी कहा यहाँ पर ये प्रॉब्लम स्टार्ट होते समय हम यहाँ पर सारा मिक्सिंग ऑफ सिग्नल यहाँ पर लर्न करने वाले हैं। तो यहाँ पर यूनिट स्टेप सिग्नल आया है, लेकिन यूनिट स्टेप सिग्नल यहाँ पर डिलेड यूनिट स्टेप सिग्नल है। डिलेड इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पर n माइनस 1 है, यानी n माइनस के, यानी डिले, डिले यानी राइट हैंड साइड शिफ्टिंग। यहाँ पर हमारा यूनिट स्टेप सिग्नल ओरिजिनल सीक्वेंस यहाँ पर शिफ्ट हुआ है 1 से। ओके, सो दैट्स व्हाई यहाँ यूनिट स्टेप सिग्नल डिलेड रहेगा। दोनों यहाँ पर ग्राफ यहाँ पर शो आउट कर रहा हूँ एक एक करके। हाँ, तो मेरे साथ साथ यहाँ पर आप ड्रॉ भी कीजिए, और आपको यहाँ पर क्या क्या करना है ये सारी बातें आपको यहाँ पर एक एक पॉइंट यहाँ पर लिखवाते जाता हूँ। आई होप आपने ये दोनों पॉइंट यहाँ पर लिखे, इसके बाद एक ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। अभी इसके बाद क्या करना है मैं यहाँ पर बताता हूँ।
ओके, मैं यहाँ पर ये पॉइंट यहाँ नीचे खींच लेता हूँ, लेकिन यहाँ ये खींचने के बाद मैं राइट हैंड साइड में और एक यहाँ पर ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। देखिए, ये तो आपका ग्राफ रहेगा, ये आंसर ग्राफ रहेगा, और इसके साथ साथ आपको साइड बाय साइड u ऑफ n का सिग्नल भी यहाँ पर दे रहा हूँ। रिमेंबर व्हाट इज u ऑफ n? ओके, u ऑफ n इज इक्वल टू 1। ओके, when n is greater than or equal to 1. Okay, its value will be 0 when n is less than 0. आपको ग्राफ ड्रॉ करते आता है, आपने ऑलरेडी यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ कर लिया है u ऑफ n। ओके, ये u ऑफ n यहाँ पर n यहाँ पर x एक्सिस में ड्रॉ किया है, यहाँ पर ये 0 है, दिख रहा है ना भाई? ओके, और यहाँ पर उसकी वैल्यू यहाँ पर एम्पलीट्यूड सभी जगह यहाँ पर 1 है, ये 1 यहाँ। ओके, ये 0 के ऊपर फिर से 1 2 3 4 अप टू n-1, अप टू n-1। ओके, सो दैट्स वाई यहाँ पर 0 1 2 3 4। ओके, तो यहाँ 1 2 3 4 अप टू डैश डैश डैश, ये सारा सिग्नल यहाँ पर यूनिट स्टेप सिग्नल रहेगा। ये यूनिट स्टेप सिग्नल हमारा यहाँ पर इस तरह रहेगा। अगर मैं यहाँ पर ये यूनिट स्टेप सिग्नल को कहता हूं कि भाई मुझे यहाँ पर डिलेड करना है, तो डिलेड यहाँ पर लिखता हूं भाई। इसीलिए आपको कहा कि मैं यहाँ पर आपको आउटपुट दे रहा हूं। ये यूनिट स्टेप सिग्नल है, ये तो आपको रिमेंबर है, लेकिन मैं यहाँ पर अभी आपको आउटपुट में दे रहा हूँ। यहाँ पर लिखता हूँ u ऑफ n-1। अभी मैं यहाँ पर फिर से कैलकुलेशन में नहीं जाऊंगा, क्योंकि कैलकुलेशन आपको ऑलरेडी पता है। ओके, तो रिमेंबर डिले मीन्स यहाँ पर शिफ्टिंग ऑफ सिग्नल इन राइट हैंड साइड। ओके, सो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू शिफ्ट इट इन राइट हैंड साइड। सो दैट्स व्हाई यहाँ पर अगर 1 है तो ये 1 यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पर 0 पुट आउट करता हूँ। सी मैट्रिक्स, ओके, 1 2 3 ओके 4 एंड 5, ओके, एंड सो ऑन। ओके, अब मैं यहाँ पर ये जो 0 के ऊपर यहाँ पर ये सिग्नल है, ये शिफ्ट होगा 1 बिट, तो यहाँ पर ये 1 बिट अगर शिफ्ट होगा तो वो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर 1 के ऊपर। रिमेंबर 0 के ऊपर सिग्नल प्रेजेंट नहीं है। रिमेंबर 0 के ऊपर सिग्नल प्रेजेंट नहीं है, वो 1 के ऊपर प्रेजेंट है। 1 से उसकी शुरुआत है, यहां से डिलेड सिग्नल आया है, याद रखिए। फिर 2 के ऊपर, फिर 3 के ऊपर, फिर 4 के ऊपर, फिर 5 के ऊपर, एंड सो ऑन। रिमेंबर यहां पर n इज इक्वल टू 0 के ऊपर 1 था, डिले होने की वजह से वह n इज इक्वल टू 1 के ऊपर आ गया। ओके, यहाँ पर n इज इक्वल टू 0 के ऊपर उसकी वैल्यू 0 है। ओके, n इज इक्वल टू 0 के ऊपर इसकी वैल्यू यहाँ पर डिलेड में 0 है। ओके, बाकी यहाँ पर सिग्नल राइट हैंड साइड में शिफ्ट आउट हो गया। अब हम यहाँ पर आउटपुट सीक्वेंस यहाँ पर फाइंड आउट करने जा रहे हैं। y ऑफ n इज इक्वल टू x1 ऑफ n इंटू x2 ऑफ n, यानी x ऑफ n इंटू u ऑफ n-1, x ऑफ n इंटू u ऑफ n-1। वह सिग्नल मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पर उसे ड्रॉ आउट करते हैं। यहाँ उसे लिखता हूँ n, यहाँ पर इधर लिख रहा हूँ y ऑफ n। ओके, आपने ये लिखना जरूरी इसलिए है क्योंकि मैं यहाँ पर y ऑफ n की टर्म यहाँ पर ले रहा हूँ। ओके, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बार बार कह रहा हूँ कि आप मेरे साथ लिखो। ओके, यहाँ पर पॉइंट्स लिखते जा रहा हूँ, 0 1 2 3 4 5, यहाँ पर -1, यहाँ पर -2। ओके, यहाँ सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पर रख दिए। अब हम यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन करने जा रहे हैं। ओके, x ऑफ n और u ऑफ n-1 का हम पॉइंट वाइज यहाँ पर सीक्वेंस वाइज हम यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। देखिए, पहला पॉइंट लेते हैं -2। -2 पर यहाँ पर वैल्यू है 0, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर -1 और -2। u ऑफ n-1 सिग्नल है, u ऑफ n-1 सिग्नल के ऊपर यहाँ पर वैल्यू है यहाँ पर -2 के ऊपर वैल्यू है यहाँ पर 0, यहाँ पर -2 के ऊपर वैल्यू है 0। रिमेंबर यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, ये 0 इंटू 0 आपको यहाँ पर 0 मिलेगा। ओके, यहाँ पर इसकी वैल्यू रहेगी 0। कोई ट्रबल भाई? सेकंड वैल्यू यहाँ पर देखिए, -1 के लिए यहाँ पर 1 है, लेकिन -1 के लिए यहाँ पर 0 है, तो 0 इंटू 1 आपका यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन होगा। एम्पलीट्यूड का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है,
टाइम टाइम का नहीं है, टाइम बोले तो -1 इंटू -1 होगा, नहीं वो 1 नहीं रहेगा, याद रखिए। यहाँ पर हम टाइम का मल्टीप्लीकेशन नहीं कर रहे हैं, एम्पलीट्यूड का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। -1 का एम्पलीट्यूड यहाँ पर है 0, इस -1 का एम्पलीट्यूड है यहाँ पर 1, 1 इंटू 0 का मल्टीप्लीकेशन हो गया 0। आई होप यू गॉट इट, फिर से यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है। ओके, फिर 0 के ऊपर यहाँ पर एम्पलीट्यूड है 1, यहाँ पर 0, सॉरी यहाँ पर 0 के ऊपर एम्पलीट्यूड है 0, यहाँ 1 और यहाँ पर 0, फिर से 0। गॉट इट। फिर यहाँ पर 1 के ऊपर और यहाँ पर 1 के ऊपर, यहाँ पर 1 के ऊपर एम्पलीट्यूड है 1, यहाँ पर भी 1 के ऊपर एम्पलीट्यूड है 1। देखिए 1 1 यहाँ पर रहेगा, यहाँ 1 यहाँ 1, आपको यहाँ पर भी 1 मिलेगा, ये 1 यहाँ पर आपको एम्पलीट्यूड 1 मिलेगा। ओके, फिर से नेक्स्ट 2 पे, 2 के ऊपर यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 इंटू 1, आपको यहाँ पर 1 मिलेगा। रिमेंबर 3 के ऊपर यहाँ पर 1, यहाँ पर 3 के ऊपर 2, तो यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 इसलिए यहाँ पर 2। 4 के लिए यहाँ पर 0, यहाँ पर 4 के लिए 0, तो आपको यहाँ पर 0 एम्पलीट्यूड मिलेगा। गॉट इट। अब यहाँ पर आप इस तरह का आउटपुट सीक्वेंस यहाँ पर देख रहे हो। रिमेंबर, समझ में आया कि नहीं भाई? देखिए, समझ में आया तो बात बोलो, लाइक करो मेरे वीडियो को, यस बोलो, आई गॉट इट। ओके, समझ में नहीं आया तो बोलो, पूछो। ये जस्ट यहाँ से, ये यहाँ पर आपने ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया है, मैं यहाँ पर और एक यहाँ पर आपको पॉइंट बताने जा रहा हूँ कि आपको यहाँ पर आउटपुट सीक्वेंस भी लिखनी है। आपने टोटल कुल मिलाकर 3 पॉइंट्स यहाँ पर ऑलरेडी सॉल्व किए, लेकिन हमने यहाँ पर आउटपुट सीक्वेंस आपको कैसे लिखना है ये बताया नहीं है। रिमेंबर, आप उनके पीछे तीनों पॉइंट के भी सीक्वेंस इस फैशन में लिखोगे। इस फैशन में आपको यहाँ पर आउटपुट लिखना है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ y ऑफ n। व्हाट इज y ऑफ n? y ऑफ n यहाँ पर लिख रहा हूँ इज इक्वल टू, ओके, शुरुआत कर रहा हूं -2 से। -2 पर वैल्यू है 0, -1 पर वैल्यू है 0, 0 के ऊपर वैल्यू है 0, 1 के ऊपर वैल्यू है 1, 2 के ऊपर वैल्यू है 1, 3 के ऊपर वैल्यू है 2, 4 के ऊपर वैल्यू है 0, 5 के ऊपर वैल्यू है 0। ये करली ब्रेस एंड। लेकिन यहाँ पर एरो हेड देना जरूरी रहेगा। एरो हेड बोले तो ये सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट कहाँ है? सेंटर पॉइंट ये यहाँ पर 0 के ऊपर है। ये 0 के ऊपर यहाँ पर ये पॉइंट, यानी यहाँ पर देखिए बराबर, ये 1 के ऊपर 1 है, ये 1 के ऊपर 1 है, ये 0 है, तो यहाँ पर मैं उसके एरो मार्क दे रहा हूँ। देखिए, समझ में लो, समझ में लो। पहले तीनों का भी आपको रिजल्ट लिखना है, याद रहेगा। तो पहले तीनों का भी रिजल्ट इस तरह लिखिए। यानी कैसा है, कोई भी एग्जामिनर है, कोई भी जो वैल्यूअर है, वो क्या करता है, आपकी ये एक्सप्रेशन वैल्यू करता है, आपको ये वैल्यू करके ही आपको यहाँ पर मार्क्स देता है। तो आप यहाँ पर ध्यान में रखिए, आपको इस तरह इसे वैल्यू यहाँ पर लिखनी है। ओके, समझ में आया कि नहीं भाई? गेटिंग? समझ में आया? ओके, हाँ बोलो, लाइक करो। अभी यहाँ पर इस तरह हमारा ये पॉइंट हुआ, ये पॉइंट है x ऑफ n इंटू u ऑफ n माइनस 1। ओके, तो यहाँ इस तरह का सिग्नल यहाँ पर रहेगा। ओके, अभी आप यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट जो है वह पॉइंट है हमारा x ऑफ n माइनस 1 इंटू डेल ऑफ n माइनस 1। ओके, वो भी पॉइंट यहाँ पर लेते हैं। क्यों, होमवर्क में दे दो, क्योंकि मेरा वीडियो भी यहाँ पर लंबा हो जाएगा बहुत सारा। ओके, होप x ऑफ n माइनस 1 आप कैरी आउट कर सकते हो, वो डिलेड सिग्नल है। डेल ऑफ n माइनस 1 वो भी डिलेड सिग्नल है। उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ले लो, इसी के पॉइंट के ऊपर है। यहाँ पर सिर्फ x ऑफ n है, उसे x ऑफ n माइनस 1 है। x ऑफ n माइनस 1 बोले तो ये सिग्नल यहाँ पर एक बिट यहाँ पर राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा। -1 है, -1 बोले तो डिले, डिले बोले तो राइट हैंड साइड, सो यहाँ पर राइट हैंड साइड में वो शिफ्ट हो जाएगा, और उसके द्वारा आप यहाँ पर उसे सॉल्व कर सकते हो। होप यू कैन सॉल्व इट। ओके, बराबर प्रॉपरली उसको सॉल्व करो और उसके हिसाब से उसे लिखो। ओके, इसलिए मैं उसको यहां से स्किप करता हूं। आपने लिख लिया है सारी पॉइंट्स? ओके, मैं इसको इरेज कर लूं अभी। ओके, चलो फिर।
अब नेक्स्ट पॉइंट यहां पर आपको गिवन है, ओके, इवन सैंपल ऑफ एक्स ऑफ एन। ओके, आपको गिवन है, देखिए लिखिए आपको यहां पर इवन सैंपल ऑफ एक्स ऑफ एन। ओके, इवन सैंपल ऑफ एक्स ऑफ एन, और उसी के आगे का पॉइंट है ऑड सैंपल ऑफ एक्स ऑफ एन। ओके, तो यहाँ वो दो पॉइंट है, वो दोनों पॉइंट कैसे लेना है वो यहाँ पर ट्रिक देता हूं, और उसके साथ साथ यहाँ पर एक आधा सॉल्व करते हैं। ओके, तो आपका यहाँ पर ओरिजिनल सीक्वेंस है, गिवन लिखिए इवन सैंपल ऑफ एक्स ऑफ एन, इसके बाद यहाँ पर ड्रॉ करना है ये ग्राफ, बार बार ड्रॉ करना पड़ेगा, बार बार ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, यह ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर आप इसका रिजल्ट लिखोगे, तो भी तो आपको मार्क्स मिलेगा। तो इवन सैंपल ऑफ एक्स ऑफ एन, इवन बोले तो क्या, इवन नंबर कौन से आते हैं, ऑड नंबर कौन से आते हैं। देखिए इवन इवन नंबर आते हैं यहाँ पर 0, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। कोई बोलेगा भाई 0 नहीं आता है उसमें, नो प्रॉब्लम, बट आई एम राइटिंग हियर। सिमिलरली ऑड ऑड नंबर आते हैं यहाँ पर 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। हम यहाँ पर एक्सप्रेशन बिल्ड करने जा रहे हैं, यहाँ पर हम एक्सप्रेशन बिल्ड कर रहे हैं। यहाँ हमें एक्स ऑफ एन दिया है, हमारा एक्स ऑफ एन यहाँ पर कह रहा है कि आप यहाँ पर इवन सिग्नल फाइंड कैसे करोगे। उसके लिए आपको यहाँ पर ट्रिक अडॉप्ट करनी पड़ेगी। ट्रिक क्या, ट्रिक यानी यहाँ पर हम यहाँ पर फॉर्मूला बनाते हैं। फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, देखिए हम यहाँ पर अगर n लेते हैं तो n की वैल्यू यहाँ पर 0, 1, 2 लीनियरली वेरी हो रही है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बराबर है, प्रॉपरली ये लीनियर वेरी हो रही है। ऐसी कोई वैल्यू उसमें मल्टीप्लाई करके बताओ मुझे कि वो हर बार मुझे यहाँ पर इवन ही वैल्यू दे। है आपके पास आंसर? क्या क्वेश्चन बोला मैंने? आपको ऐसा मल्टीप्लायर यहाँ पर मुझे बताना है कि वो हमेशा हमें यहाँ पर इवन ही वैल्यू दे, यानी मैं उसे मल्टीप्लाई करूं तो 0 देना चाहिए, उसे मल्टीप्लाई किया तो 2 देना चाहिए, उसे मल्टीप्लाई किया तो 4 देना चाहिए। रिमेम्बर ऑलरेडी आपने यहाँ पर प्रीवियसली अगर प्रॉब्लम अगर आपने मन लगाकर मेरे वीडियो देखा होगा तो उसमें ऑलरेडी आंसर है। आपने वहां पर एक्स ऑफ ए इंटू एन का प्रॉब्लम ऑलरेडी वहां पर सॉल्व कर लिया है, किया है कि नहीं भाई बोलो। ओके, यहाँ पर अगर ए की प्रोडक्ट वैल्यू अगर आप लेते हो 2 तो आपको 100% ये वैल्यू मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक्स ऑफ 2 अगर लेता हूँ, एक्स ऑफ 2 इंटू एन लेता हूँ, तो 2 इंटू एन लोगे तो हमेशा आपको यहाँ पर 2 इंटू 0, 0, 2 इंटू 1, 2, 2 इंटू 2, 2, 2 इंटू 2 4। रिमेम्बर, तो यहाँ पर 2 इंटू 0 आपको मिलेगा 0, 2 इंटू 1 यहाँ पर मिलेगा 2, 2 इंटू 2 यहाँ पर मिलेगा 4, 2 इंटू 3 आपको मिलेगा 6। आ गई कि नहीं भैया आपको सभी की वैल्यू इवन? ओके, तो ये ट्रिक आपको यहाँ पर अडॉप्ट करनी है। ये ट्रिक अडॉप्ट करके आपको यहाँ पर ये प्रॉब्लम इवन सैंपल ऑफ एक्स ऑफ एन यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तब तक आप कुछ यहाँ पर माइंड में और यहाँ पर सॉल्व करते रहो कि आपको यहाँ पर ऑड वैल्यू के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा। ओके, आई होप कोई बच्चा इतना स्मार्ट होगा तो बराबर इमीडिएटली मुझे यहाँ पर आंसर इमीडिएटली फास्ट फाइंड आउट करके रिप्लाई भी दे देगा। ओके, जब तक मैं ये वीडियो आगे बढ़ाता हूँ। ओके, सो दैट्स वाई आपको समझ में आया मैंने यह इवन वैल्यू कैसे लिया। तो ये इवन वैल्यू यहाँ पर 2 का मल्टीप्लायर लेके हम यहाँ पर लेंगे। तो मैं यहाँ पर टेबल बना लेता हूँ ना भाई। तो यहाँ पर टेबल बनाने के लिए मैं यहाँ पर ये टेबल यहाँ पर लिखता हूँ। ओके, सो दैट्स वाई यहाँ पर लिखता हूँ एन। ओके, यहाँ पर लिखता हूँ एक्स ऑफ एन। ओके, और यहाँ पर लिखता हूँ एक्स ऑफ 2 इंटू एन। ज्यादा नीचे हो जाएगा क्या? यहाँ पर थोड़ा ऊपर यहाँ पर कर लेता हूँ। आपने ऑलरेडी लिख लिया भाई ये? ओके, ये लिख लिया तो मैं यहाँ पर इधर लिखता हूँ, हाँ, एन एक्स ऑफ एन, एक्स ऑफ 2 इंटू एन। 2 इंटू एन बोले तो यहाँ पर 2 इंटू एन यहाँ पर यूज किया जाएगा इवन सैंपल्स के लिए। लिख के रखो बराबर प्रॉपर। देखो स्किप मत करो मेरे वीडियो को, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ n की वैल्यू लिखता हूँ, n की वैल्यू यहाँ पर -1 से स्टार्ट करता हूँ। ओके,
-1 से या -2 से स्टार्ट करते हैं, -2 -1 0 1 2 3 4, बस इतने आगे कोई है नहीं। ओके, टू के -2 के लिए वैल्यू है 0, यहाँ पर -1 के लिए 1 1 1, यहाँ पर 2 और ये 0। हाँ, अभी यहाँ पर 2 इंटू एन, यहाँ पर लिखता हूँ 2 इंटू एन, यानी यहाँ पर 2 इंटू -2। ओके, यहाँ पर आपको मिल जाएगा x ऑफ -4। x ऑफ -4 की वैल्यू है क्या भाई आपके ग्राफ में? आपके ग्राफ में यहाँ पर ओरिजिनल सीक्वेंस में नहीं है, इसके लिए यहाँ पर मार्क करता हूँ 0, राइट। सिमिलरली -1 x ऑफ 2 इंटू -1, ओके, इसलिए यहाँ पर लिखता हूँ x ऑफ -2। x ऑफ -2 की वैल्यू ऑलरेडी आपके सामने है, x ऑफ -2 की वैल्यू, x ऑफ -2 की वैल्यू 0 है। ओके, सिमिलरली 0। ओके, यहाँ पर x ऑफ 2 इंटू 0। ओके, अब पॉजिटिव वैल्यू है इसलिए ब्रैकेट लिखना छोड़ दिया। सो दैट्स व्हाई x ऑफ 0, x ऑफ 0 की वैल्यू है आपके पास, x ऑफ 0 की वैल्यू है 1, तो यहाँ पर ये 1 लेता हूँ। सिमिलरली 1 यहाँ पर लेता हूँ, x ऑफ 2 इंटू 1, ये हो जाएगा x ऑफ 2। x ऑफ 2 की वैल्यू है आपके पास भाई ग्राफ के ऊपर, x ऑफ 2 की वैल्यू है आपके ऊपर, यहाँ पर ग्राफ के ऊपर वैल्यू है 1। सिमिलरली 2, x ऑफ 2 इंटू 2 आपको मिल रहा है x ऑफ 4। x ऑफ 4 की वैल्यू है कि आपके ग्राफ के ऊपर 0 है, वैल्यू नहीं है, इसलिए यहाँ 0। गॉट इट? कोई डाउट? ओके, 3 के लिए x ऑफ 2 इंटू 3 आपको लिए यहाँ पर मिलेगा x ऑफ 6, इसके लिए वैल्यू आगे नहीं है, सब वैल्यू 0 है, इसलिए आगे जाने से कोई मतलब नहीं रहेगा। अपने को यहाँ पर ग्राफ मिल गया, ये ग्राफ कुछ इस तरह है, ये ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ करो। ओके, ये रहेगा मेरा x ऑफ 2 इंटू एन, ये रहेगा इवन सैंपल, ये रहेगा इवन सैंपल। ओके, इवन सैंपल के ऊपर यहाँ पर वैल्यू पुट आउट करो, ये रहेगा 0, ये रहेगा 1, ये रहेगा 2, ये रहेगा 3। ओके, सिमिलरली ये -1, ये -2। ओके, और इस तरह। हाँ, यहाँ पर ये जो है ये आपका रहेगा, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी कहा था x ऑफ 2 इंटू एन, यह आपको डिफाइन करना है y ऑफ n के लिए, तो यहाँ पर y ऑफ n यहाँ पर वैल्यू रहेगी, तो यहाँ पर ये वैल्यू यहाँ पर आपको पुट आउट करनी है। ओके, सो दैट्स व्हाई ये y ऑफ -2 के लिए यहाँ पर वैल्यू है आपको 0। ओके, -1 के लिए वैल्यू है आपको यहाँ पर 0। ओके, सिमिलरली आपको यहाँ पर 0 के लिए वैल्यू है यहाँ पर 1, 1 के लिए वैल्यू है आपके लिए यहाँ पर 1, 2 के लिए वैल्यू है यहाँ पर आपके लिए 0, 3 के लिए वैल्यू है आपके लिए यहाँ पर 0। रिमेंबर, यह वैल्यू आपको कुछ इस तरह मिली। मैं यहाँ पर y ऑफ n लिख रहा हूँ। ओके, ये एक्सप्रेशन रहेगी x ऑफ 2 इंटू एन, यह एक्सप्रेशन के लिए मुझे आउटपुट मिला है, देखिए वैल्यू सारे लिख रहा हूँ 0, 0, 1, 1, 0, 0। ओके, सभी वैल्यू यहाँ पर लिखी। सेंट्रोइड पॉइंट कहाँ है? सेंट्रोइड पॉइंट ऑलरेडी आपके सामने है ग्राफ के ऊपर, जो पहला 1 है वो सेंट्रोइड पॉइंट रहेगा, ये 1 आपको यहाँ पर इस तरह रहेगा, ये आपका यहाँ पर इस तरह वैल्यू रहेगी, ये वैल्यू देना जरूरी रहेगा, इसके द्वारा ही आपका यहाँ पर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगा कि भाई यहाँ आपको y आउटपुट सीक्वेंस y ऑफ n यहाँ पर कुछ इस तरह मिली है। ओके, विदाउट गॉट इट? अभी बोलो भाई मुझे यहाँ पर ऑड सैंपल के लिए क्या करे, क्या फॉर्मूला आपने यहाँ पर फाइंड आउट किया है ऑड सैंपल के लिए? ऑड सैंपल बोले तो यहाँ पर मुझे यहाँ वैल्यू यहाँ ऑड मिलनी चाहिए, 1 3 5 7, 1 3 5 7 मिलने के लिए क्या, अगर मैं यहाँ पर 2 इंटू एन के साथ 1 ऐड कर दूं तो यानी 2 इंटू 0 प्लस 1 यानी 1। रिमेंबर? ओके, गॉट इट? 2 इंटू 0 प्लस 1 ये रहेगा 1। ओके, 2 इंटू 1 यानी 2, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 यानी 3। इस तरह आपको यहाँ पर यहाँ चेंज करना है,
2n+1, यानी यहाँ पर आप चेंज करोगे 2 इंटू n+1, ये रहेगा आपका ऑड सैंपल। ओके, आपका यहाँ पर प्रॉब्लम रहेगा अभी ऑड सैंपल के लिए, ऑड सैंपल ऑफ x ऑफ n। यहाँ पर आप लोगे यहाँ इस तरह ऑड सैंपल्स के लिए ये कैलकुलेशंस। ओके, तो आपने ऑलरेडी लिख लिया होगा वो, अब मैं यहाँ पर उसे इरेज कर दिया है। ओके, यहाँ और आगे जाते हैं ऑड सैंपल्स के ग्राफ के लिए। आ गया, सभी लिखो यहाँ पर गिवन ऑड सैंपल ऑफ x ऑफ n, x ऑफ n, x ऑफ 2n+1, ये सारा चार्ट लिखो, ओरिजिनल सीक्वेंस ड्रॉ करो। इसी तरह यहाँ पर ये सीक्वेंस यहाँ पर ड्रॉ करने के लिए मैं आपको यहाँ पर कहूंगा वेट फॉर दैट। यहाँ पर ये इस तरह ही रखता हूँ, यहाँ पर यह सिर्फ यहाँ चेंज कर देता हूँ 2n+1 ऑड। हाँ, चलो कैलकुलेशन करते हैं फटाफट फटाफट फटाफट। -2, ओके, -2 इंटू, सॉरी 2 इंटू ब्रैकेट -2, राइट, +1 इज इक्वल टू 2 इंटू -2, -4, -4 + 1 -3, x of -3. Is x of -3 is present from original graph? No, no value is there over the original graph, so that's why it is 0. Now -1, 2 into -1 plus 1, -2 plus 1, result is -1. Is it correct? X of -1, x of -1 is present from original graph. Yes, its value is 1. So write it. Third value 0. 2 into 0 plus 1 is equal to, it is 0, only 1, you will get x of 1, x of 1 is 1, right? And now next one, 1, 2 into 1 plus 1 is equal to 2 1s are 2, 2 plus 1 3. Okay, x of 3, what is the value of x of 3? X of 3 is 2, that value you got, write it. Then 2, 2 into 2 plus 1, 2 2s are 4, 4 plus 1 5. ओके, यहाँ पर आपको मिलेगा x of 5, x of 5 ओरिजिनल सीक्वेंस पे नहीं है भाई, यहाँ पर इसकी वैल्यू रहेगी 0। आई होप आगे की सारी वैल्यू यहाँ पर 0 रहेगी। यह वैल्यू यहाँ पर पुट आउट करते हैं, यहाँ पर -2 है, -2 के लिए यहाँ पर आपको मिल रहा है 0। ओके, -1 के लिए आपको यहाँ पर वैल्यू मिल रहा है 1, ये वैल्यू यहाँ पर लिख रहा हूँ। सिमिलरली यहाँ पर 0 के लिए वैल्यू मिल रही है 1, ये वैल्यू यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। 1 के लिए वैल्यू मिल रहा है 2, ये यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, 2 के लिए वैल्यू है यहाँ पर 0, तो वह वैल्यू यहाँ पर लिख रहे हैं। आपको ये सारी वैल्यू यहाँ पर पुट आउट कर दो, आपको इस तरह ये वैल्यू मिलेगा। ये रहेगा x ऑफ 2n+1, यह रहेगा y ऑफ n इज इक्वल टू x ऑफ 2n+1। ये रहेगा ऑड सैंपल, ऑड सैंपल का आउटपुट रहेगा, पहली वैल्यू रहेगी 0, 1, 1, 2, 0 एंड सो ऑन। पहली वैल्यू 0 है, सेकंड वैल्यू 1 है, थर्ड वैल्यू है 1, इसलिए यहाँ पर एरो हेड आपका यहाँ पर आएगा। ओके, कोई डाउट भाई? इवन और ऑड सैंपल के लिए हमने यहाँ पर कैलकुलेशन कर लिए। आपको अगर कोई डाउट रहा तो पूछिए भाई अभी यहाँ पर। गेटिंग एवरीवन? ओके, चलो अभी